हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लिमिट एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। उसका नोटेशन होता है दिस, ये उसका नोटेशन होता है जो कि यहाँ पर देखो ये दिख रहा है एंड दिस ऐसे दिया रहेगा। तो आप एज अ लिमिट कैसे सॉल्व करोगे। ओके, अब आइए पहले तो हम बता दें कि इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा है इसके अंदर 5, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम से ही दिख रहा है कि ये जो ना इंटीजर होता है ना, कुछ भी इसमें पुट करोगे ये सब इंटीजर देगा। ओके, चाहे आप जेड जो भी इसका नोटेशन जेड है, ठीक है, अगर आप कुछ भी पुट करोगे इंटीजर देगा। सपोज आपने 5 पुट करा तो 5 तो इंटीजर है, ये 5 ही रहेगा। अब सपोज आपने पुट कर दिया -5, ओके, तो भी -5 रहेगा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता अगर वो इंटीजर है, बट इफेक्ट कब होता है जैसे 5.5 आपने लिख दिया है ना, तो ये क्या देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग ये है कि 5.5 तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या है। तो आप खुद बताओ 5.5 तक 5 से बड़ा कोई इंटीजर बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -5.5 करे तो आप बताओ क्या होगा। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखो -5.5 इसके जस्ट पहले वाला। अब इसके पहले वाला अगर हम नंबर लाइन पे देखें, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। ये 5.5 है प्लस ये माइनस में 5.5 समझ लेता हूँ और ये 0। ओके, इसके यहाँ पर 5.5 था और यहाँ पर समझ ले रहा हूँ 5 है। ठीक है, ये 5.5 था। जब 5.5 था तो मैंने 5 लिया ना, उसके जस्ट पहले मीन्स की प्रॉपर इंटीजर जो है। अब यहाँ पर देखो -5.5 है तो इधर क्या आएगा -6। तो -5.5 से पहले -6 आएगा। ये नहीं कि इसमें आप बोलोगे कि -5 है तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके जस्ट पहले वाला होगा। देखो 6 के बाद -5.5 हो रहा है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। यहाँ पर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ये रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया जाता है फंक्शन। ओके, सो अब हम आपको आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमें सीखना है। लिमिट एज ए लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जैसा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, मॉडुलस के बारे में तो सुनो ही हो। जैसे मॉडुलस में होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है ऐसे ऐसे x करके और ये लिमिट लिख रखा है x टेंड्स टू 1, तो आप कभी भी सॉल्व करते हो तो इसका LHS RHS लेते हो, क्योंकि मॉडुलस अपने आप में ये कैसे लिखते हैं इसको कुछ इस तरह से। जब x ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, एंड x माइनस होता है कब, जब ये लेस देन होता है, और x 0 होता है तो भैया ये 0 हो जाता है। ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही हम LHS RHS लेकर इसमें सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी LHS एंड RHS लेकर सॉल्व करेंगे। अब आओ देखो, डायरेक्ट हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते ये। ओके, अब नाउ हम LHS लेकर चले, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, नाउ अब देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चले तो x सपोज मैंने 2 में से माइनस थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दिया, थोड़ा सा एकदम। ठीक है, ये लिमिट लिखना तो आपको आता है, ये मेरे को तो सिखाना नहीं पड़ेगा। अब ये हमने लिख लिया। ओके, अब नाउ ये जो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हुआ है, सपोज हम मान लेते कि h है, तो क्या हम लिखेंगे, जब वो h हो जाएगा तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -h जो हमने सब्ट्रैक्ट करा है, और 2 -h यहाँ पर भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन मैंने लगा दिया। ओके, नाउ आप एक चीज बताओ कि 2 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1.99 समझ ले। अब 1.99 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक पहले वाला तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा उसमें से h सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/2 -h ये हो जाएगा, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक चीज यहाँ पर बताओ, अब लिमिट आप रख सकते हो। देखो डिफाइन आप रखोगे तो 1/2 - 0 दैट इज 1/2, ये आ गया आपका LHS। ओके, नाउ आप ये बताओ इसका RH दिख रहा है क्या, RHL क्या हो जाएगा। जस्ट बस यहाँ पर इसी में समझा दे क्या, नहीं चलो यहीं पर लिख देते हैं अलग से। RHL लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एंड दिस। ओके, अब ये इसका हमने 2 पॉजिटिव वाला मीन्स RHL लिया। अब जब 2 पॉजिटिव वाला मैंने लिया तो 2 में प्लस हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 जो हमने प्लस किया है
उसे हम लिख लेते हैं 2 प्लस एच हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 प्लस एच। इसको लिखना तो आपको आता है, बट मुझे ये समझाना था कि ये कैसे यहाँ पर आप पुट करोगे, ये सॉल्व कैसे करोगे। अब बताओ 2 प्लस एच, अब यहाँ पर 2 प्लस एच का मतलब 2 पॉइंट सपोज 0.0 है, तो 0.001 समझ लो, है ना एच ये है, तो यहाँ पर 2 तो प्रॉपर है ना, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा बाहर। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2/2 प्लस एच। अब आप बताओ यहाँ पर जब रखोगे h की वैल्यू तो क्या यहाँ पर आएगा 2/2, वो 0 को तो हम ये लो 0 लिख देते हैं, फिर भी मिटा देते हैं। ओके, एंड नाउ दिस इक्वल्स टू 1 कट के, दिस इज द आंसर। अब आप बताओ, आंसर का कहने का मतलब ये इसका लिमिट का और ये इसका। अब लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों ही बराबर हो। अब यहाँ पर एल इक्वल टू आर एच एल है, नहीं है दोस्तों, तो ये इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है ना दोस्त, यही है। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिमिट के क्वेश्चंस इस तरह से, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इस तरह से करते हैं, वैसे ही आप इसे भी कर सकते हैं। ओके, इसे भी समझा देते हैं, 2 सेकंड लगेगा। ओके वेट, इसका LHS ही बस मैं करके दिखा दे रहा हूँ, LHL। ओके, नाउ ये लिमिट मैं समझ लेता हूँ कि x में से 2 में से थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब नाउ ये हमारा फंक्शन है x दिस एंड दिस, मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। देखो इसमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपका जो काम है सिर्फ वो करोगे ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारा काम क्या होता है, अगर हमने ऐसा लिखा तो इस लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, h2 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया तो मैं समझा कि वो h सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो h और वो 0 की ही टेंस टू हो रहा है, 0 ही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस एच प्लस 10। ओके, एंड अपान में क्या हो रहा है 2 माइनस एच प्लस 5, ये x के जगह पे बस मैं पुट कर रहा हूँ दोस्त, ये हो गया। यहाँ से तो ये कट जाएगा। अब और थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर ये लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या 2 माइनस एच का मतलब 1 हो जाएगा, है ना, 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, एंड प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये तो 10 प्लस 12, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 माइनस एच क्या हो जाएगा भाई 12 भाई, मीन्स थोड़ा सा 11.99 होगा, 11.99 कुछ ऐसे समथिंग। तो यहाँ पर प्रॉपर कौन सा है 11 है ना, 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है, 5 प्लस 2 7, और 7 में से थोड़ा सब्ट्रैक्ट h हो रहा है तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप कैलकुलेट करो, ये माइनस एच, ये तो h ही रहेगा, माइनस एच ही रहेगा, ठीक है ये। ओके, अब एक चीज आप बताओ, अब इसे जैसे मैं वैल्यू रखूंगा इसमें, ये क्या है, इसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर जैसे ही वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12/6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसे ऐसे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके भाई 0 के ही तो समान है। अब आप बताओ, ये 0 का समान कहने का मतलब माइनस एच क्या होता है, मैं 0.00 समथिंग मान ले रहा हूँ, इतना छोटा है एच हमारा। अब इसमें रखोगे इसमें तो ये क्या देगा बताओ, 0 ही तो देगा भाई, 0 यहाँ पर प्रॉपर इंटीजर है तो यहाँ पर यही 0 देगा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। नाउ इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 से कटेगा, और सिर्फ लिमिट कांस्टेंट क्या होता है h टेंस टू, ये 2 है, कांस्टेंट में कुछ भी पुट कर लो 2 ही मिलने वाला है। ऐसे ही RHS फाइंड कर लोगे, अगर इक्वल आपस में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। सॉल्व करने का तरीका मेरे दोस्त यही है। और आई होप अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन बहुत जल्द मिलेगा। ओके, और आप अगर IIT NDA किसी भी चीज़ का या CBSE 11 12 किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर डाउट आ रहे हैं तो एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सेंड कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम 7755012656। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।